और उधर पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव के लड़ाकू का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें ज़ेलेंस्की की सेना को पस्त करने के लिए बड़ी संख्या में कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन रवाना होते हुए दिखाई दिए। जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना के साथ मिलकर कादिरोव के ये लड़ाके यूक्रेन की सेना पर जोरदार प्रहार करने की तैयारी में है। मतलब ये कि आने वाले कुछ दिनों में यूक्रेन पर बड़ा हमला होने वाला है। जो वीडियो सामने आया उसमें बड़ी संख्या में आधुनिक हथियारों से लैस कादिरोव के लड़ाके जंग में उतरने के लिए तैयार दिखे। इस दौरान वहां बर्फबारी भी होती रही। यूक्रेन जाने से पहले कादिरोव का एक कमांडर लड़ाकू में जोश भरता नजर आया। इसके बाद सारे लड़ाके वहां खड़े विमान में सवार होते दिखाई दिए। पूरी तैयारी होने के बाद वो विमान कादिरोव के लड़ाकों को लेकर वहां से उड़ गया, जबकि वीडियो के एक दूसरे हिस्से में कुछ लड़ाके बसों की मदद से यूक्रेन के लिए रवाना होते दिखे। और उधर दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने बिहार के नवादा से साइबर ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ। और इसके साथ ही 25 एटीएम कार्ड और 16 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। पुलिस की मौजूदगी में बरामद कैश को मशीन से गिना गया। 2 रुपए वो बरामद हुआ, 16 मोबाइल फोन है। साइबर फ्रॉड केस में क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली के जुगल किशोर जैन नाम के एक व्यापारी की शिकायत पर यह कार्रवाई की, जिन्होंने दिसंबर महीने में 58 लाख रुपए ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। और उधर न्यूज 18 को दिल्ली के कंझावाला कांड से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है, जिसमें आरोपियों ने ये कबूल कर लिया है कि उन्हें पता था कि अंजलि उनकी कार के नीचे फंसी है। इससे पहले आरोपियों ने पुलिस को कार में तेज म्यूजिक चलाने की झूठी कहानी बताई थी। लेकिन अब न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आरोपियों को इस बात की जानकारी थी कि उनकी कार के नीचे अंजलि फंसी हुई थी। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपियों ने ये बात कबूल की है। उन्होंने ये भी बताया कि हादसे के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाएं। इसी वजह से वो गाड़ी को सड़क पर दौड़ाते रहे। और न्यूज 18 इंडिया को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक आरोपी अमित जो कार चला रहा था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और उन्हें ये डर था कि अगर लड़की को गाड़ी से निकाला तो वो फंस जाएंगे। इसीलिए एक्सीडेंट होने के बाद आरोपियों ने अंजलि को कार के नीचे से निकालने तक की कोशिश नहीं की। और उस बीच चीन ने एक बार फिर ताइवान की सीमा के पास युद्ध अभ्यास किया, जिसका ताइवान ने विरोध किया है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने अभ्यास का वीडियो भी जारी किया और खबर है कि ये अभ्यास उसी दिन हुआ जब जर्मनी के सांसदों का ग्रुप ताइवान यात्रा पर था। और इसी दौरान चीन ने ताइवान की सीमा के पास बमों और गोलियों से शोरगुल शुरू कर दिया, जिसका मकसद जर्मनी के सांसदों को ये बताना था कि ताइवान अलग नहीं बल्कि चीन का हिस्सा है। पिछली बार जब अमेरिकी संसद की स्पीकर पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी तो चीन इसी तरह बौखलाया था। उसने ताइवान को 6 तरफ से घेर कर ऐसा माहौल बना दिया था कि लगा कि उसके और ताइवान के बीच युद्ध होने वाला है। लेकिन युद्ध नहीं हुआ और कई दिनों तक ताइवान को परेशान करने के बाद चीन चुप हो गया। लेकिन चीन की हरकतों को पहचानने वाली दुनिया जानती है कि वो ताइवान को इतनी आसानी से अपने हाथों से नहीं जाने देगा, जिसका सबूत उसने सुबह सुबह मिलिट्री ड्रिल करके दे दिया, जिसमें उसकी वायुसेना और नौसेना दोनों ने हिस्सा लिया। वायुसेना के लड़ाकू विमान तो ताइवान की हवाई सीमा के बहुत नजदीक तक चले गए और उन्होंने लड़ाकू विमानों से बम बरसाने की प्रैक्टिस की, जबकि नौसेना के जहाजों ने समंदर में टारगेट पहचान कर उसे बर्बाद करने का अभ्यास किया। जिसके बाद ताइवान ने इसका विरोध किया और उसके रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वो चीन के लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों पर नजर रखी जा रही है।